आज बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी के आज कई नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह की आज बिहार में 2 रैलियां करेंगे। 2 रैलियां हैं उनकी। फजलगंज और अरवल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गोह और मोहनिया में चुनावी रैली करेंगे। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। खासकर अगर एनडीए की बात करें, तमाम बड़े दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह आज बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह की 2 रैलियां होंगी बिहार में। फजलगंज और अरवल में चुनावी रैलियां होंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 2 रैलियां होंगी। गोह और मोहनिया में चुनावी रैलियां करेंगे, संबोधित करेंगे। तो बिहार का सियासी समीकरण इस बार क्या कहता है? बिहार का जनता का मूड इस बार क्या कहता है? विकास बनाम जंगल राज, इस वक्त बिहार की सियासत हाई है। इन दोनों ही मुद्दों पर और दोनों ही जनता से कनेक्टेड मुद्दे हैं। जहां एनडीए जंगल राज का सवाल उठा रहा है, भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहा है, आवाज उठा रहा है, तो वहीं विपक्ष की बात की जाए तो वो तमाम वादों और एनडीए सरकार को, खासकर बिहार में नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रहा है। युवाओं के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर। तो ऐसे में सियासी सरगर्मियां जरूर तेज हो गई हैं और अब 2 रैलियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, अमित शाह की होने वाली हैं। बता दें कि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि इस बीच छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली। एमएलसी अजय और बिहार की डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच में हमने देखा कि थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बन गई, तनातनी बन गई। और अब दूसरे चरण में क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, खासकर और अमित शाह और राजनाथ सिंह आज रैलियां करने वाले हैं, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है रैलियों को लेकर? 2 दिग्गज मैदान में पहुंचने वाले हैं, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए आज बिहार चुनाव प्रचार का जो है आखिरी दिन है और बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में आज शाम को 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज कई दिग्गज जो है मैदान में उतरने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सभी लोग आज जो है चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। और 20 जिलों की 122 सीटों के लिए आज जो है चुनाव प्रचार शाम को 5 बजे थम जाएगा। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। पहले अगर देखा जाए तो नामांकन की बात हो, टिकटों का बंटवारा हो, पहले चरण का मतदान हो, राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप हो, वो सब कुछ अगर देखा जाए तो उसके बीच में जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, लगातार प्रचार कर रहे हैं, उसी तरीके से वो होगा। आज जो है गृह मंत्री अमित शाह की भी 2 रैलियां हैं, जिसमें वो फजलगंज में रैली करने वाले हैं और एक दूसरी रैली और भी है। राजनाथ सिंह भी 2 रैली करने वाले हैं, गोह और मोहनिया में वो रैली करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, सौरभ। और अब जो है आखिरकार जो है परीक्षा का समय आ गया है। ये परीक्षा 11 तारीख को होगी और उन परीक्षाओं के नतीजे जो है वो 14 तारीख को सामने होंगे। हाँ बिल्कुल, 11 तारीख को परीक्षा और नतीजे 14 तारीख को। लेकिन इस बीच बिहार का रुख क्या कहता है? जो युवाओं की बात तेजस्वी उठा रहे हैं, जो तमाम वादों की बात उठा रहे हैं और खासकर प्रमुख ज्वलंत मुद्दों को वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का हो या फिर तमाम मुद्दे हों, वक्फ कानून का मुद्दा हो। ललित, ऐसे में क्या लगता है कितने प्रभावी ये मुद्दे होने वाले हैं? और जो एनडीए का संकल्प पत्र मैनिफेस्टो है उसमें भी तमाम बड़े वादे किए गए हैं, सब विकास पर बात की गई है मैनिफेस्टो में। तो क्या किस पर भारी? फिलहाल कहना नतीजों से पहले मुश्किल होगा, लेकिन इस बार सियासी हवा क्या कहती है, जनता का मूड क्या कहता है? सियासी हवा तो सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में बता रहे हैं।
अब वो भले ही प्रशांत किशोर क्यों ना हो, वो इस बार ये कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे जो है उनके पक्ष में आने वाले हैं। चुनाव के नतीजों में जो स्थितियां देखने को मिल रही है, युवा जो बिहार के लोग हैं, जो अधिक मतदान हुआ है 65.66 उसको भी वो अपने पक्ष में बता रहे हैं। तो भारतीय जनता, इसके अलावा जो एनडीए है, महागठबंधन है, सभी लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है अब हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है सौरभ की आखिर बिहार की जनता इतना बड़ा मैंडेट किसे देने जा रही है? ये क्या ये मैंडेट है, क्या ये हंग असेंबली है, या फिर ये क्या है? तो ये जो कुछ भी होने वाला है, इसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इसको ले रही है, आरजेडी और महागठबंधन अपने तरीके से ले रहा है, और जो भी बात हो, लेकिन बावजूद उसके नतीजे ये कहते हैं कि जो कुछ भी इसमें होगा वो 14 तारीख को पता चलेगा, और 14 तारीख को ये आखिर हमारे सामने आ जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है और बिहार में किस राजनीतिक दल के लिए बाहर आने वाली है। जी ललित, एक सवाल है, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, और जिस तरह से वो चुनाव करते हैं, रैलियों के लिए क्षेत्र वाइज चुनते हैं, संबोधन करते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं, तो उसके पीछे कुछ खास रणनीति होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार फजलगंज और अरवल में चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं, कुछ खास वजह? देखिए, दूसरे चरण में जो सीटें हैं, तकरीबन 122 सीटें जो हैं, उन पर जो है चुनाव प्रचार इस वक्त चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे काम करती है। अगर आज पार्टी को ये लगा है कि फजलगंज में गृह मंत्री को होना चाहिए, इसके अलावा दूसरी जगह होना चाहिए, तो उन्होंने वहां उसको एक रणनीति के तहत उनको आज वहां पर प्लेस किया है। इसी तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिन इलाकों में प्लेस किया गया है, उन इलाकों में क्या समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं। तो नेताओं की जो प्लेसमेंट है वो भी अपने आप में काफी अहम होती है, और उनकी मौजूदगी से ही जो है चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है कि पलटते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जनता जनार्दन को तय करना है कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। संक्षेप में एक सवाल का जवाब चाहूंगा ललित, तो ये जो रैलियां हैं आपसे कितनी देर में होने वाली हैं, इसके बारे में कोई टाइम शेड्यूल की जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह की जो पहली रैली है वो तकरीबन 12 बजे के आसपास है, और दूसरी रैली जो है वो 1:30 बजे के आसपास है। और सेम टाइमिंग में ही जो है गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी रैलियां हैं, और इसके अलावा जो है कई बड़े नेताओं की रैलियों का समय भी कुछ इसी तरीके से रखा गया है। सभी ने जो है 5 बजे से पहले का मार्जिन लिया हुआ है, ताकि अगर कई बार जो है नेताओं के पहुंचने में देरी हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो उस चीजों का मार्जिन रखा हुआ है रैली के लिए। अब देखना होगा आज क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है बिहार। बिल्कुल ललित, बेहद अहम है, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन जनता से कितना कनेक्ट हो पाएगा। हालांकि दिग्गज बीजेपी के तमाम चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। ललित, नजर आप बनाए रहें और बने रहें आप हमारे साथ।